वोट यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम फूलपुर संसदीय क्षेत्र में हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे। प्रवीण पटेल जी, तमाम मुद्दे हैं, आप 3 बार विधायक भी रहे। क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार चुनाव को लेकर? क्योंकि अमरनाथ सिंह मौर्य लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने विधायकी काल में भी वो काम नहीं किया जो जनता के लिए करना चाहिए। देखिए, मुद्दा केवल विकास है। और अगर मेरे कार्यकाल की बात करेंगे तो हम लोगों के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है वह पहले कभी नहीं हो पाया था। आपको हम बता दें कि हमारी विधानसभा में ही 4000 करोड़ रुपए से इनर रिंग रोड बन रही है। बहुत बड़ी परियोजना है। यहाँ पर जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना, वह भी बड़ी परियोजना है, करोड़ों रुपए की। यहाँ पर 4 पावर हाउसेस हम लोगों ने बनाए, 100 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़। राजकीय डिग्री महिला डिग्री कॉलेज खुलवाया गया। ब्लॉक एक बनवाया गया, एक नए ब्लॉक का सृजन हुआ, 700 ब्लॉक का, जिससे जो असुविधा होती थी लोगों को बड़े ब्लॉक होने की वजह से, उससे काफ़ी सुविधा हुई। 4 लेन की सड़कों का निर्माण चल रहा है, आपके शास्त्री पुल से लेके हाईवे तक, इधर फाफा मऊ से लेके सांसों तक। मतलब सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जिसका पुनर्निर्माण हुआ, जिसको चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। एक नए सीएससी की भी स्थापना कराई गई, एक फायर स्टेशन की स्थापना कराई गई। अगर कहा जाए तो इस क्षेत्र में हर कहा जाए, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, जो भी मूलभूत चीज़ें हैं, बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। गांव-गांव में पानी की टंकियां लग रही हैं, गांव-गांव में पाइपलाइन बिछ रहे हैं। तो तमाम जो सुविधाएं नागरिक को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इस बार का जो चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मोदी जी के विकास पे है। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार दोनों लोग साथ में जा रहे हैं और न्याय की गारंटी दे रहे हैं, बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं में हर महीने धन की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं के विकास की गारंटी दे रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 साल लोगों के साथ चीट किया। देखिए, हम लोग बचपन में एक कहानी सुनते आए हैं कि भेड़िया आया कहते थे तो गांव वाले आ जाते थे। एक बार आए, दोबारा फिर भेड़िया आया, फिर दोबारा आए। जब बार बार कहने लगते थे तो लोगों को लगने लगा कि भैया ये कोरा झूठ है, ये केवल डराने और धमकाने की बात करते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हाल है। इनको जनता ने 50 साल का अवसर दिया, 1 साल 2 साल का नहीं। समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला है। तो जो ये कह रहे हैं तो आखिर अपने कार्यकाल में ये क्यों कुछ नहीं कर पाए? इनके कार्यकाल में तो उत्तर प्रदेश पूरा जंगल राज हो गया था, माफियाओं का राज्य हो गया था। हर जिले में एक एक माफिया हुआ करते थे, गांव गली में गुंडे और बदमाश हुआ करते थे, पूरे तरीके से अराजकता थी। विकास के कार्य से इनका कोई लेना देना नहीं था। अगर विकास के कार्य देखना हो तो माननीय योगी जी का शासन देखिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत हुई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास का एक मॉडल बन रहा है। प्रयागराज एक नया प्रयागराज बन रहा है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, अपने प्रयागराज से जुड़ रहा है। देश का सबसे आधुनिक पुल जो फाफा मऊ से श्रृंगेरपुर जोड़ने का, बेली रोड जोड़ने का काम कर रहा है। श्रृंगेरपुर में निषाद रात की एक भव्य स्मारक, भगवान राम और निषाद रात की गले मिलते हुए बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ पर लग के उसको एक स्मारक बनाया जा रहा है। और राम वन गमन पथ जो है 4 लेन की, आपके चित्रकूट से आपके फूलपुर पार्लियामेंट को जोड़ने का काम किया जा रहा है। कई सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लेन की चारों तरफ सड़कें बन रही हैं। एयरपोर्ट का नया विस्तार हो रहा है। हमारा कहने का जो मकसद है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा होता है वह अगर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही तैयार हुआ है। कांग्रेस भी कह रही फूलपुर जो उसकी सीट रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से चुनाव जीते हैं, उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेता चुनाव जीते, अतीक अहमद ने भी यहाँ से चुनाव जीते, फिर केशव प्रसाद मौर्य, आप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, फिर आप चुनाव देख रहे हैं। तो जो विकास की लय फूलपुर में होनी चाहिए वो कितनी बाकी है? अगर आप जीतते हैं किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं फूलपुर पार्लियामेंट से चुनाव जीतने वाले। देश में उनका योगदान भी रहा है, उसको हम लोग कोई ऐसा नहीं है। लेकिन फूलपुर का जो विकास होना चाहिए था पार्लियामेंट का,
वह विकास नहीं हो पाया। उसमें जो केंद्र में सरकारें रहा करती थी, प्रदेश में सरकारें रहा करती थी, वो उनका कोई ध्यान नहीं था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पर, शहरी क्षेत्रों पर। पहली बार केंद्र में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और प्रदेश में माननीय योगी जी सरकार बनाने में आगे शासन कर रहे हैं, तो उन्होंने खजाने का मुंह जो है प्रयागराज के लिए पूरी तरीके से खोल दिया। इसलिए कि करोड़ों लोग आते हैं कुंभ में और यहाँ जो व्यवस्था देते हैं, यहाँ शहर की व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था, वो जाके दुनिया में चर्चा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जब कुंभ था तो सफाई कर्मियों का पैर धोकर एक संदेश भी देने का काम किया था कि हमारे लिए सभी लोग उतने ही मजबूत और महत्व के हैं, इसलिए कि देश के निर्माण में सब लोगों की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि इस देश को विकसित देश बनाना है, इस विकसित देश के अभियान में फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। यही तो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि 10 साल में जो विकास होना चाहिए, 10 साल में केसरी देवी पटेल थी, फिर आपके उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, तमाम थे, मगर जो विकास होना चाहिए वो नहीं। देखिए, अगर जो कह रहे हैं वो शायद देख नहीं पा रहे हैं। 2014 के पहले यहाँ कोई एक्सप्रेसवे नहीं जुड़ा था, अब जाके जुड़ा है। 2014 के पहले यहाँ एयरपोर्ट भी नहीं था, अब एयरपोर्ट बना है। 2014 के पहले यहाँ पर इनर रिंग रोड भी नहीं थी, अब जाकर बनी हुई है। 2014 के पहले यहाँ पर बहुत सारे फ्लाईओवर जो बने हैं वह पहले नहीं थे, अब बन रहे हैं। गांव-गांव में पानी की टंकियाँ नहीं थी, अब लग रही हैं। गांव-गांव में शौचालय नहीं थे, घर घर में शौचालय नहीं थे, अब हो रहे हैं। पाइपलाइन से गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, खासकर हमारी ये पूरे क्षेत्र में गैस सिलेंडर नहीं भराना पड़ता, देख रहे हैं पाइपलाइन लगी हुई है। तो पाइपलाइन से तो अगर कहा जाए तो जो एक आम व्यक्ति को मूलभूत चीज़ें होती है वह इसी सरकार ने दिया है। प्राइमरी विद्यालयों को, शिक्षा के क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए। प्राइमरी विद्यालय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कहीं खिड़की नहीं है, कहीं दरवाज़ा नहीं है, कहीं बाउंड्री नहीं है, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। ये ऐसी सरकार है जिसने बेसिक शिक्षा में, खासकर प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को, जहाँ पर सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उसको मजबूत करने का काम किया। एक सवाल और ले लेते हैं। पटेल, मौर्य, ST की आबादी, आप खुद स्वयं पटेल हैं और प्रत्याशी भी हैं, और पटेल इससे पहले भी प्रत्याशी। पटेल बिरादरी को कितना मजबूत किया जाए? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास। देश का विकास तभी होगा जब सब लोगों का विकास होगा। इसलिए कि जैसे एक परिवार के मुखिया होते हैं, अगर हम ही परिवार के मुखिया हैं, हम अपने बच्चे को ज़्यादा मानेंगे और अपने भाई के बच्चों को कम मानेंगे, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं भेदभाव लगता है, तो परिवार नहीं चल पाता। देश बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ ये ऐसी सरकार है जो सब तबकों तक विकास के कार्यों को पहुँचाने का कार्य रही है। कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी तो सारे लोगों का मान सम्मान सुरक्षित रहेगा, स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा। इसलिए एक ऐसी सरकार है जो लगातार जो है आम लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके उसके लिए प्रयास कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी कल इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भाई सरदार पटेल तो कांग्रेस के थे, उन्होंने कभी उनको मौका नहीं दिया तमाम बातों पर, जबकि सबसे ज़्यादा मत उनको मिला था प्रधानमंत्री का जब चुनाव चल रहा था। तो उसके बावजूद जिनको मत नहीं मिला उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन सरदार पटेल जी की जो सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में बनी है, तो क्या राहुल जी से पूछिए कि क्या उस मूर्ति का दर्शन करने गए कभी गुजरात वहाँ प्रणाम करने गए? देखिए, ये तो देश की जनता ने बनाया है ना। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक नेतृत्व करता है, तो देश की जनता, अगर आपके सरदार पटेल से भावनाएं जुड़ी हैं तो आपको जाना चाहिए, वहाँ पर स्मारक पर जाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। जो हम नहीं कर पाए किसी ने किया, आगे अवसर मिलेगा तो आप भी करिएगा। लेकिन उनकी जो भेदभाव तुष्टीकरण की राजनीति है वो हमेशा जो है, चूँकि हमेशा उन्होंने सरदार पटेल के साथ भेदभाव शुरू से करते आए हैं, तो स्वाभाविक है कि जो आम आदमी है वो लगातार इस बात को देख रही है कि एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ चाहती है, सबका विकास चाहती है, सबका विश्वास चाहती है और सबका प्रयास चाहती है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प ले लिया है कि 140 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है, तो स्वाभाविक है कि परिवार के जीवन में सुधार आए,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक सुविधाएं मिले, यही प्रयास प्रधानमंत्री जी का है, यही प्रयास हम लोगों का है। 25 को यहाँ पे मतदान है। फूलपुर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम एक ही अपील करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव एक त्यौहार की तरह है। हमको जो मत का अधिकार मिला है उसका हम लोगों को 100% अधिकार का उपयोग करना चाहिए, और जो पिछले 50 सालों में नहीं हो पाया उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में करने का काम किया है। कानून व्यवस्था के जो बिगड़े हालात थे, माननीय योगी जी के नेतृत्व में वह पूरा हुआ है। प्रयागराज एक नया प्रयागराज बन रहा है, एक आधुनिक शहर बने, अच्छा शहर बने, ग्रीन शहर बने, जहाँ पर सब लोगों का सम्मान हो, सबके स्वाभिमान की रक्षा हो, और तीर्थ नगरी प्रयाग है तो इसके प्रति जो है लोगों में जो एक आस्था है, जो भाव है, उसमें उस गरिमा को हम लोग बढ़ा सके। एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है। और पिछले 2 बार से आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नेतृत्व मुख्यमंत्री जी ने खासकर प्रयागराज के लिए पूरा खजाना खोला हुआ है। तो अगर ऐसी सरकार हमको लगातार मिल रही है जो कि प्रयागराज का विकास चाहती है, एक आधुनिक प्रयागराज चाहती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि 100% मतदान माननीय मोदी जी के पक्ष में करें, कमल के सामने वाली बटन को दबाएं और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएं, जिससे आने वाले समय में हम लोग इस लोकसभा को एक आदर्श लोकसभा बना सके, एक विकसित लोकसभा बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद एशियन न्यूज़ से बात करने के लिए। प्रवीण पटेल थे, जिनका साफ कहना था कि हमारी सरकार सबका साथ, सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है और लगातार जनता के बीच रहती है। और आपको बता दें कि फूलपुर का जाति समीकरण की बात करें तो पटेल, मौर्य और एसटी वोट ज़्यादा है, और इससे पहले भी पटेल प्रत्याशी यहाँ से विजय हुए थे। इस बार के चुनाव में देखने वाली बात होगी अमरनाथ मौर्य और प्रवीण पटेल के बीच कौन चुनाव जीतता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ साहिद सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, फूलपुर।